निहारिका के मुंह से दादी का सच सुन के प्रथम हुआ गुस्से में आग बबूला। जी हाँ दोस्तों, अब ये निहारिका का सच तो सामने ला चुकी है आराध्या, लेकिन अब वो दादी का सच सुनेगा तो उसे और गुस्सा आएगा, क्योंकि दादी से उसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो इतना तड़प रहा था, इतना पूछ रहा था सभी से, लेकिन दादी को पता था कि राध्या जो है राध्या को मारने की कोशिश की है निहारिका ने, लेकिन एक बार भी दादी ने उसे नहीं बताया। तो अब जो है राध्या कहेगी कि मतलब वो दादी का सच तो नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन निहारिका के मुँह से ये सुनकर आग बबूला जाता है प्रथम और कहता है, दादी आपने ऐसा कैसे कर दिया और आप ऐसा कैसे कर सकती हैं किसी के भी साथ। तो अब दादी का भी होश उड़ गया है, क्योंकि दादी का सच दादी को नहीं पता था कि दादी का सच भी सामने आएगा, लेकिन अब तो सच सामने आ चुका है। और यह राध्या जो है बता देती है निहारिका का सारा सच, कैसे उसने उसे मारने की कोशिश की, उसने नानी को मारने की कोशिश की। तभी वहाँ पर रजनी कहती है कि बस इस राध्या को नहीं, मुझे भी मारने की कोशिश की, क्योंकि रजनी की भी याददाश्त आ जाती है वापस और कहती है कि मुझे निहारिका ने मारने की कोशिश की थी। तो कैसे जो है राध्या और ये रजनी मिलकर जो है अब निहारिका को सबक सिखाएंगे, और वो अब उसकी जो है उसकी जगह तो जेल में है, लेकिन साथ ही दादी का भी जो है दादी पर भी गुस्सा होता हुआ नजर आएगा प्रथम, और वो कहता है, दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। यहाँ पर दादी घर छोड़कर भी जाने वाली होती है, क्योंकि वो कहती है कि अब मेरा यही प्रायश्चित है, पश्चाताप है, लेकिन राध्या उसे घर में ही रोक लेगी और इस बात का फिर से गुस्सा उठाएगी दादी की, इसकी वजह से मेरा पोता मुझसे दूर हो गया। और अब जो है राध्या और प्रथम की लव स्टोरी थोड़ी थोड़ी दिखाई जाएगी। राध्या कहती है कि प्रथम सर आप मेरे बेड पर क्यों सो रहे हैं। वो कहता है कि तुम नहीं थी तो मैं यहीं पर सो रहा था, जबकि नानी बनकर राध्या तो उसी घर में रह रही थी ना। तो अब प्रथम जो है वो राध्या को कैसे करके धीरे धीरे वो उसे चाहने लगा है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी राध्या को ये नहीं पता। वो उसे ये लगता है कि अब वो उसकी परवाह करता है, उसे उसकी चिंता करता है। रजनी बताती है उसे, तो वो कहती है कि तुम नहीं थी तो ये शराब पीने लगा था, बिल्कुल इसकी देवदास जैसी हालत हो गई थी, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था, इसने तो शादी से भी भागने की कोशिश की थी और ये तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। यहाँ प्रथम इन सब बातों से छुपता नजर आता है, उसे शर्म आती है मतलब ये सब सुनकर। तो राध्या कहती है कि प्रथम सर आप ऐसा कर रहे थे, तो वो नहीं बोलता है, वो कहता है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रहा था। लेकिन अब प्रथम को ये जल्दी है कि वो कैसे जो है राध्या से अपने दिल की बात कहे और कैसे उसको वो बताया कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अभी वो बता नहीं पा रहा है। तो जल्द ही सरप्राइज़ भी प्लान करने वाला है प्रथम राध्या के लिए। तो देखते हैं क्या करता है प्रथम, राध्या को कैसे वो वापस लाने की कोशिश करेगा अपने ज़िंदगी में और दोनों लोगों की केमिस्ट्री फिर शुरू होगी।